हेलो गाइस। तो आज हम लोग फिर से एक ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट सीरीज कंटिन्यू करते हैं। हम लोग शायद एक या दो वीडियोस और लगेगा जिसमें हम लोग पूरा कवर करेंगे। तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी आज पढ़ते हैं क्या है। सेक्शन 48 डॉक्ट्रिन ऑफ प्रायोरिटी के बारे में बात करता है। तो ये है कि भाई एक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको तीन ट्रांसफरीज को ट्रांसफर करा गया है। एक ट्रांसफरी 1 है, एक ट्रांसफरी 2 है, एक ट्रांसफरी 3 है। ठीक है ना। तो अब इसमें हम लोग को ये समझना है कि किसके अधिकारों पे क्या असर पड़ेगा। ठीक, समझते हैं। इमूवेबल प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू मेनी ट्रांसफरीज एट डिफरेंट टाइम्स। ठीक, एक ट्रांसफरी 1 को दे दिया गया एक थोड़े टाइम के लिए, फिर ट्रांसफरी 2 को दे दिया गया, ट्रांसफरी 3 को दे दिया गया। ऑल राइट्स विच आर क्रिएटेड इन इमूवेबल प्रॉपर्टी कांट बी एक्सरसाइज टू फुल एक्सटेंट। ठीक, ऐसा नहीं होगा कि ट्रांसफरी 2 को जो अधिकार मिले हैं वो ट्रांसफरी 1 के क्लैश करते हुए ट्रांसफरी 2 पूरा एंजॉयमेंट कर लेगा, या ट्रांसफरी 3 फुल एंजॉयमेंट कर लेगा ट्रांसफरी 2 के राइट्स को क्लैश करते हुए। ठीक, all rights can't be exercised to full extent together. Law says prior interest created right gets preference over the later created right. ट्रांसफरी 1 को जो राइट मिले हैं उसको सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, ट्रांसफरी 2 को उससे कम, ट्रांसफरी 3 को उससे कम। लेकिन इसके 4-5 एक्सेप्शन है, वो समझते हैं। पहला एक्सेप्शन, अगर ट्रांसफरी 2 का जो अग्रीमेंट है वो ओरल अग्रीमेंट है, सॉरी ट्रांसफरी 2 का रिटन अग्रीमेंट है और ट्रांसफरी 1 का ओरल अग्रीमेंट है, तो ट्रांसफरी 2 के राइट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी। ठीक, दूसरा एक्सेप्शन क्या है, ट्रांसफरी 2 का जो डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट है अगर वो रजिस्टर्ड है और ट्रांसफरी 1 का नहीं रजिस्टर्ड है, तो ट्रांसफरी 2 मतलब जिसका बाद में जिसके राइट्स क्रिएट हुए उसके ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी, उसके राइट्स ज़्यादा जल्दी एक्सरसाइज होंगे। दूसरा है जो भी ट्रांसफरी मतलब यहाँ पे जो भी ट्रांसफरी T1, T2, T3 जो जल्दी अपने गवर्नमेंट ड्यूज क्लियर कर देगा, स्टैम्प ड्यूटी वगैरह देनी होती है, और जो भी क्लियर कर देगा उसको ज़्यादा, उसके राइट्स को प्रेफरेंस ज़्यादा मिलेगी। ठीक, चौथा है सेक्शन 78 ऑफ टीपीए। सेक्शन 78 ऑफ टीपीए कहता है मॉर्गेज का कॉन्सेप्ट है। मॉर्गेज ये होता है कि अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी गिरवी रख के पैसे लेते हैं, ज़्यादातर बैंक में ऐसा होता है कि जब आपको पैसा चाहिए होता है तो अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखते हो, उससे सरकार पैसा देती है, उससे बैंक आपको पैसा देता है। ठीक, तो जो अगर पहला मॉर्गेज मतलब 3 ट्रांसफरी थे, पहले मॉर्गेजर ने मॉर्गेज प्रॉपर्टी रखी और फ्रॉड से, मिसरिप्रेजेंटेशन या ग्रॉस नेग्लिजेंस से पैसा लिया, तो पहले ट्रांसफरी को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दी जाएगी। ठीक है, सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी को ज़्यादा महत्व दिया जाएगा। ऐसा माना जाएगा कि सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी पैसा पहले चुकता करो, ऐसा माना जाएगा। ठीक, सेक्शन 52 समझते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंस। डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में जिसमें टीपीए एज अ सिलेबस है वहाँ पे काफ़ी सवाल इससे आते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ लिस्पेंडेंस क्या कहता है, इफ इशू इज इन द कोर्ट रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक, अगर कोई इशू कोर्ट के अंदर है, ठीक, इफ एन इशू इज इन द कोर्ट देन मतलब उस मुकदमा चल रहा है, ठीक, देन प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड एज लॉन्ग एज इट डज नॉट इफेक्ट द राइट्स ऑफ पार्टीज। ठीक, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बोल रहा हूँ, प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड, ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर ही नहीं हो सकती है। ठीक, ट्रांसफर करने का मतलब ये नहीं कि आप दूसरे को दे रहे हो, यहाँ राइट्स ट्रांसफर की बात हो रही है। आप अगर प्रॉपर्टी विवादित है तो आप उस पर किराएदार तो रख ही सकते हो, तो ये भी एक तरीके का ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी हुआ, राइट्स क्रिएट करना हुआ। ठीक, ट्रांसफर से आप ये मत समझ ली कि प्रॉपर्टी किसी और को दे दी गई। ठीक, इफ इशू इज इन द कोर्ट रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी कैन बी ट्रांसफर्ड एज लॉन्ग एज इट डज नॉट इफेक्ट द राइट्स ऑफ पार्टीज। ठीक, ये देखिए जो मैंने एग्जाम्पल दिया वही लिख रखा है, कोर्ट में अगर मैटर है देन स्टिल कैन ग्रांट लीज। अब देखिए सूट प्रोसीडिंग है और पेंडिंग है, राइट टू इमूव प्रॉपर्टी फैक्ट इन इशू है और कॉम्पिटेंट कोर्ट में है, देन प्रॉपर्टी कांट बी ट्रांसफर्ड एज इट इफेक्ट्स द राइट ऑफ पार्टीज देयर। ठीक, ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं। इसमें कोलूजन का मतलब ये होता है जुडिशियल प्रोसेस as a secret arrangement between the parties that one shall institute a suit against the other in order to obtain a judicial decision for some bad purpose and purpose is always to harm the third person। ये collusion का मतलब है। ठीक है, आप कोर्ट की मदद से आप तीसरे पर्सन को अगर हार्म पहुंचा रहे हो तो दिस इज कॉल्ड collusion। ठीक, ये सब collusion इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। और दिलीप कुमार वर्सेस विजय पहाड़िया में कहा था पेंडेंसी ऑफ अ सूट इज अ कंस्ट्रक्टिव नोटिस टू अ ट्रांसफरी। अगर सूट इंस्टीट्यूटेड है देन द ट्रांसफरी, ये माना जाएगा, कोर्ट मान के चलेगा कि ट्रांसफरी को पहले से इस बात की इन्फॉर्मेशन है कि हाँ इस ये प्रॉपर्टी विवादित है और इस पर मुकदमा चल रहा है। ठीक,
ये सेक्शन 48 हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं और ये सब इतना मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। सेक्शन 53 देख लेते हैं क्या है। सेक्शन 53 क्या है। सेक्शन 53 किस बारे में बात करता है। सेक्शन 53 शायद फ्रॉडुलेंट ट्रांसफ़र है, देखता हूँ मैं क्या है, 52A है कि 53 है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो आप मैं आपको जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ ये बहुत ही क्रिस्पली मैं समझा रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आपको डिटेल में समझना है तो मैं ऑफलाइन कोचिंग प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है ना। तो आप अपनी क्वेरीज वहाँ लिख सकते हैं। सेक्शन हम 53 देख रहे थे क्या है। 53 में हम लोग को ये समझना है कि पहले हम लोग बेर एक्ट पढ़ते हैं। 53 थोड़ा सा टेक्निकल है इसलिए हम लोग 53 पे जा रहे हैं। फिफ्टी थ्री ए इज पार्ट परफॉर्मेंस और 53 है फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर। हाँ मेरे को लग रहा था 53 फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर होगा। अब समझते हैं फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर होता क्या है। ट्रांसफर हुआ एक इमूवेबल प्रॉपर्टी का, इंटेंशन है या तो डिले या तो डिफीट द क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब जिसने पैसा दे रखा है, ठीक। ट्रांसफर हुआ प्रॉपर्टी का, इमूवेबल प्रॉपर्टी का, इंटेंशन ये है कि डिले या डिफीट द क्रेडिटर। दिस ट्रांसफर इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ क्रेडिटर, ठीक। सेक्शन 53 इज एक्सेप्शन टू डॉक्ट्रिन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक। दो रेमेडीज अवेलेबल हैं यहाँ पे क्रेडिटर को, ठीक। दो रेमेडीज क्रेडिटर को क्या अवेलेबल है। टू rescind द कॉन्ट्रैक्ट अंडर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, टू ऑब्टेन टेम्पररी इंजंक्शन ऑर्डर 39 रूल 1B CPC का, ठीक है ना। 53 का सब क्लॉज 2 क्या कहता है। ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी का हुआ विद एन इंटेंशन टू डिफ्रॉड द सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी, ठीक है ना। मतलब ट्रांसफरी को डिफ्रॉड करने का इंटेंशन था और ये जो ट्रांसफ़र हुआ है दैट इज़ विदाउट कंसिडरेशन। तो देन ऑल्सो जो ट्रांसफरी होगा उसके ऑप्शन पे है कि वो उस प्रॉपर्टी का अधिकार लेना चाहता है कि नहीं लेना चाहता है, ठीक। द फर्स्ट ट्रांसफर इज मेड विदाउट कंसिडरेशन वेयर द सब्सिक्वेंट ट्रांसफर इज मेड विद कंसिडरेशन डज नॉट सिग्निफाई दैट द ट्रांसफरर हैड इंटेंशंस टू डिफ्रॉड द सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी। अब यहाँ पे ये है कि एक इमूवेबल प्रॉपर्टी हुई, पहले एक ट्रांसफरर को उसने पहले जो ट्रांसफरी था उसको उन्होंने एक विदाउट कंसिडरेशन और फ्रॉड करने के इंटेंशन से दी, ठीक। फिर उन्होंने सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी दूसरे ट्रांसफरी को कर दिया, ट्रांसफरर ने दूसरे ट्रांसफरी को कर दिया। दूसरे ट्रांसफरी को उन्होंने सब चीज़ें अच्छे से क्लियर करके दी, कोई इसमें फ्रॉड नहीं था, कोई कुछ नहीं था, ठीक है ना। तो ये कह रहा है कि द फर्स्ट ट्रांसफर इज मेड विदाउट कंसिडरेशन वेयर द सब्सिक्वेंट ट्रांसफर इज मेड विद कंसिडरेशन डज नॉट सिग्निफाई दैट ट्रांसफरर हैड इंटेंशन टू डिफ्रॉड द सब्सिक्वेंट ट्रांसफरी, ठीक। पहले ट्रांसफरर को उन्होंने विदाउट कंसिडरेशन प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, दूसरे ट्रांसफरी को उन्होंने विद कंसिडरेशन विदाउट कंसिडरेशन दी। तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि सब दूसरे ट्रांसफरर को वो दूसरे ट्रांसफरी को वो डिफ्रॉड करना चाह रहे हैं, ठीक। पहला एक्सेप्शन क्या है फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर का कि ट्रांसफरी इन गुड फेथ प्लस कंसिडरेशन के साथ अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहा है, हेयर ऑप्शन नॉट विद क्रेडिटर टू अवॉइड इट, हेयर ट्रांसफरी विल गेट द प्रॉपर्टी, ठीक है ना। अगर कंसिडरेशन और गुड फेथ के साथ प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रही है तो ट्रांसफरी को प्रॉपर्टी मिलेगी। एक्सेप्शन 2 क्या है, इंसॉल्वेंसी ऑफ ट्रांसफर, ठीक। इफ देयर आर मेनी क्रेडिटर्स, ठीक, एंड ट्रांसफरर हैज ट्रांसफर्ड द प्रॉपर्टी देन क्रेडिटर्स हैव टू ब्रिंग द रिप्रेजेंटेटिव सूट। कई सारे क्रेडिटर हैं और ट्रांसफरर ने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी है, तो इससे लड़ने के लिए आपको सारे क्रेडिटर्स को मिलकर एक रिप्रेजेंटेटिव सूट फाइल करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब हम लोग 53A पढ़ेंगे। 53A टॉक्स अबाउट देखेंगे क्या किसके बारे में बात करता है, ठीक है ना। ठीक है, अभी ये वीडियो शॉर्ट रखते हैं, आगे कल की वीडियो पे या एक और दो वीडियोस में हम अपना चैप्टर खत्म कर देंगे, अपना ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट खत्म कर देंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।